चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान की तरफ बढ़ा। जमीन से टकराने के बाद हवा की रफ्तार में आई कमी। जखौ के तटीय इलाके से टकराने के बाद हवा की अधिकतम रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंची। गुजरात में आज भारी बारिश की आशंका। गुजरात के रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे ने देर रात जारी की नुकसान की रिपोर्ट। बताया तूफान से करीब 22 लोग हुए घायल, किसी के मारे जाने की खबर नहीं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 23 मवेशी की हुई मौत, 524 पेड़ हुए धराशायी। बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद कई जगहों पर बिजली के खंभे भी गिरे। 940 गांव की बिजली कटी। कच्छ के मांडवी में दिखा बिपरजॉय का कहर। किसी घर की टाइल्स उखड़ गई तो किसी घर की छत उड़ गई। मांडवी में तेज हवा से कई जगह छत उड़े, कई टेंटों को भी पहुंचा नुकसान। वडोदरा में बिपरजॉय का असर, तेज हवा के साथ हो रही है काफी बारिश। भुज में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश, लोगों को घरों में रहने की दी गई चेतावनी। गुजरात के साइक्लोन प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 18 टीम और एसडीआरएफ की 13 टीम तैनात। दमन दीव में भी एक टीम रेस्क्यू के लिए मौजूद। कोस्ट गार्ड ने भी किसी की हालात से निपटने के लिए 15 जहाज स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी तैनात। गुजरात के 10 शहरों पर बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। गुजरात के नवसारी में सभी स्कूल 16 जून तक बंद। जिला कलेक्टर ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिपरजॉय तूफान का आज दिखेगा राजस्थान का असर। दक्षिणी राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। राजस्थान के 5 जिलों में रेड अलर्ट घोषित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम किसी भी स्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार। पश्चिमी रेलवे ने बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए विशेष सावधानी बरती। 18 जून तक 99 ट्रेन हुई रद्द। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेलवे की तरफ से भी इंतजाम। आरपीएफ की 8 कंपनियां लैंडफॉल वाले इलाकों में तैनात। करीब 20 लोकेशन पर सैटेलाइट फोन मुहैया कराएगी रेलवे। मोबाइल सर्विस में आए डिस्टर्बशन के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने में मदद करेंगे सैटेलाइट फोन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कर रहे हैं हालात को मॉनिटर। समीक्षा बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों के साथ वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर की ड्रोन तस्वीर आई सामने। तूफान बिपरजॉय का दिख रहा है असर। तेज हवा के साथ समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। तटीय इलाके में उखड़े हैं कई पेड़। उत्तरकाशी में देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती को सिर तन से जुदा की धमकी मिली। एक पैम्पलेट में लिख कर दी गई धमकी। स्वामी दर्शन भारती के घर में पत्थर में बांध कर फेंका गया धमकी भरा पैम्पलेट। किसी मुशर्रते इंकलाब के नाम से लिखा गया पैम्पलेट में लिखा, तेरा सिर कर कलम कर दिया जाएगा। गजवाए हिंद की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। देहरादून में स्वामी दर्शन भारती के घर पर तैनात की गई फोर्स। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड में अब 25 जून को होगी हिंदू संगठनों की महापंचायत। बड़कोट में महापंचायत करने का ऐलान किया गया। महापंचायत को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर रोक। देहरादून में 18 जून को महापंचायत पर अड़े मुस्लिम संगठन। डीजीपी ने मुस्लिम समुदाय से की मुलाकात। उत्तरकाशी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा जानबूझकर मुस्लिमों को किया जा रहा है टारगेट। भारत का मुसलमान हिंसक हिंदुत्ववादियों के आतंक से जूझ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। रेसलर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमे दिल्ली पुलिस लेगी वापस। सूत्रों के मुताबिक पुलिस एलजी और दिल्ली सरकार को भेजेगी प्रस्ताव। रेसलर साक्षी मलिक ने बताया, चार्जशीट में साफ कहा गया है कि ब्रजभूषण दोषी है। आरोप पत्र के लिए वकीलों ने दिया है आवेदन। साक्षी मलिक के मुताबिक आरोप पत्र देखने के बाद पता चलेगा जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या फिर नहीं। उसके हिसाब से तय किया जाएगा अगला कदम। नाबालिग केस में ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की कैंसलेशन रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने कहा, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ नहीं मिले सबूत। पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। 4 जुलाई को सुनवाई। महिला रेसलर यौन शोषण मामले में भी चार्जशीट दाखिल। राउज एवेन्यू कोर्ट 22 जून को करेगा सुनवाई। धारा 354, 354A और 354D के तहत चलेगा मुकदमा। ब्रजभूषण के खिलाफ 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट। रेसलर्स, गवाहों और आरोपी के बयान शामिल। ब्रजभूषण को क्लीन चिट देने पर भड़की कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले, तानाशाह के चलते उनको बचाने में पूरा सरकार तंत्र लगा रही है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। राजभवन में सुबह 10:30 बजे होगा रत्नेश सदा का शपथ ग्रहण समारोह। जितिन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद उनकी जगह लेंगे रत्नेश। मुख्तार अब्बास नकवी का सीएम नीतीश पर तंज। पीएम बनना चाहते थे, सुपर इलेक्शन कमीशन बन गए।
लोकसभा चुनाव पर दिए नीतीश के बयान पर भड़के गिरिराज, कहा वो भविष्य वक्ता हो गए हैं और अपना बिहार संभाल नहीं रहा। बिहार के डिप्टी सीएम का बीजेपी पर निशाना, अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो ये कहीं टिक नहीं सकेंगे। सीएम नीतीश के बयान पर बोले तेज प्रताप, चुनाव कभी हो, महागठबंधन पूरी तरह एकजुट और तैयार है। जेपी नड्डा और अमित शाह के पटना दौरे पर तेज प्रताप का बयान सामने आया, किसी के आने से नहीं पड़ेगा फर्क, हमारा काम चलता रहेगा। विज्ञापन की वजह से आई दरार के बाद साथ दिखे सीएम शिंदे और फडणवीस, पालघर में सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में शेयर किया मंच। विज्ञापन विवाद पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एक विज्ञापन से हमारे बीच नहीं आएगी दूरी। सीएम एकनाथ शिंदे ने फडणवीस और अपनी जोड़ी को बताया फेविकॉल का जोड़, कहा यह दोस्ती नहीं टूटेगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कसा तंज, कहा इस विज्ञापन में कहीं ना कहीं फडणवीस को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा कोई शब्द नहीं, अब सिर्फ एक्शन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, अब आप देखेंगे ठोस कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ होगा कड़ा एक्शन। बंगाल में पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन के आखिरी दिन भी हिंसा, बीरभूम के सैथिया में उपद्रवियों ने किया पथराव। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, नॉमिनेशन के दौरान हिंसा होने का लगाया था आरोप। पश्चिम बंगाल में भयानक स्थिति, चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की जरूरत, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का किया घेराव, उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या का लगाया आरोप। नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर बोली सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी का इससे कुछ लेना देना नहीं, पुलिस को कड़ा एक्शन लेने को कहा। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं गड़बड़ी, सीएम ममता बनर्जी का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीपीआईएम का प्रदर्शन, चोपड़ा ब्लॉक के नामांकन के दौरान हिंसा को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। मणिपुर में फिर से हिंसा, सुरक्षा बलों उपद्रवियों के बीच झड़प, कई घरों को लगाई गई आग, आंसू गैस के गोले छोड़े। मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में सीएम एन वीरेन शाह, कहा दोषियों का पता लगाने के लिए चलाई जा रही है कॉम्बिंग ऑपरेशन। सीएम ने कहा लोगों को विश्वास दिलाता हूं, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई, राज्य में जल्द शांति हासिल करेंगे। एन वीरेन शाह ने कहा राज्यपाल की तरफ से शांति समिति का गठन किया गया है, जल्द शांति समिति के सदस्यों से विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे गोवा विधानसभा के स्पीकर ने बुलाया था, सभी ने विधानसभा के भीतर खिंचवाई तस्वीर। सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा के लिए बताया ऐतिहासिक दिन, पहली बार कोई लोकसभा स्पीकर गोवा विधानसभा में आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, सीएम ने काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने अयोध्या में एक जनसभा को किया संबोधित, सीएम ने कहा यह नई अयोध्या है, यहां पर अगले साल भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भरत कुंड में आयोजित की गई जनसभा, सीएम योगी ने मंदिर उद्घाटन की तैयारी दीपोत्सव के साथ शुरू करनी चाहिए। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कावेरी हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया शिफ्ट। सेंथिल बालाजी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया था गिरफ्तार। सेंथिल बालाजी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद ओम मंदिर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के मयूर विहार में एक बेकरी हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में तेल के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। गोदाम के निचले हिस्से में लगी थी आग, एडिबल ऑयल होने की वजह से तेजी से फैली आग। घर में आग लगने के दौरान बैटरी में हुआ तेज धमाका। असम के नगांव पहुंची सीबीआई की टीम, सब इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा को संदिग्ध मौत मामले में कर रही है जांच। एमपी के इंदौर में बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंदौर पुलिस के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 5 पुलिस वालों सहित कई प्रदर्शनकारी हुए घायल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक, कहा गलत काम नहीं करेंगे बर्दाश्त। यूपी के इटावा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या के बाद डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया गया। मृतक महिला के भाई ने पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत, बहनोई पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला, पत्नी पर शक के आधार पर की हत्या। एमपी के छतरपुर के सिविल लाइंस इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 लड़कियों सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। रैकेट का संचालक और मकान मालिक भी गिरफ्तार, पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में किया पेश।
बिहार के भागलपुर में बम ब्लास्ट, जिले के मनोहरपुर गांव में हुआ ब्लास्ट विस्फोट में 2 बच्चे घायल। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम की मदद भी ली गई। पुलिस विस्फोट को लेकर अस्पताल के लोगों से कर रही है पूछताछ। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में पुलिस ने पकड़ी कोकीन की बड़ी खेप, कुरियर के जरिए लाया गया था कोकीन। थर्मोकोल के बॉल के अंदर छुपाकर लाया गया था कोकीन। पुलिस कोकीन की कर रही है जांच। प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की, कहा 9 साल गति और प्रगति के नाम। शहीद शांति सैनिकों के लिए बनेगी नई मेमोरियल वॉल। यूएनजीए में 190 देशों का मिला समर्थन, पीएम मोदी ने जताया आभार। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय ने डील पर लगाई मुहर। सीसीएस की मीटिंग में होगा अंतिम फैसला। लाभार्थी सम्मेलन में सीएम धामी का विपक्ष पर हमला। पहले योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों का काटना पड़ता था। हैदराबाद में पॉम प्लांटेशन कार्यक्रम में शुरुआत की गई। योग गुरु स्वामी रामदेव ने किया शुरू। 1.5 लाख एकड़ में पॉम प्लांटेशन। स्वामी रामदेव ने कहा, पॉम प्लांटेशन से किसानों को बड़ा फायदा। मोदी सरकार दे रही है सब्सिडी। पतंजलि 2000 करोड़ करेंगे इन्वेस्ट। अमरनाथ यात्रा में 40 से अधिक फूड्स पर प्रतिबंध। तीर्थयात्रियों को फिटनेस का ध्यान रखने की सलाह। कनाडा में मैनीटोबा के पास हाईवे पर एक बस और ट्रेलर की टक्कर हुई। हादसे में 15 बुजुर्गों की मौत। हादसे में बस में सवार 10 बुजुर्ग हुए जख्मी। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। इटली में यूट्यूब चैनल ने ली एक 5 साल के बच्चे की जान। एक लैम्बोर्गिनी एसयूवी ने एक छोटी कार को मारी टक्कर। पुलिस के मुताबिक एक यूट्यूब चैनल के मेंबर चला रहे थे लैम्बोर्गिनी एसयूवी। 50 घंटे तक कार चलाने का था चैलेंज। दक्षिण जर्मनी के एक ऐतिहासिक महल के पास 2 अमेरिकी पर्यटकों पर हमला। एक महिला पर्यटक की मौत। जर्मन पुलिस ने एक अमेरिकी शख्स को हमले के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपी ने दोनों पर्यटकों को दिया था धक्का। यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी एयर स्ट्राइक। एक सरकारी इमारत को बनाया गया मिसाइल का निशाना। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी फाइटर्स ने ब्लैक सी से किया हमला। इमारत के बीच में लगी मिसाइल। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगी अनोखी प्रदर्शनी। रूस के जब्त और तबाह किए गए हथियारों को दिखाया गया। कीव के चौराहे पर रूसी T-20 और T-90 रखे गए। कई ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी लोगों ने देखे। नॉर्थ कोरिया ने फिर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के पीएम ऑफिस ने किया गया ट्वीट। फिलीपींस में ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी। अब तक 18,000 लोगों को आसपास के इलाकों से हटाया गया। ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में पुलिस के जवान तैनात। ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर के दायरे को खाली कराया गया। माउंट एवरेस्ट को सबसे ज्यादा बार फतह करने में जुटे हैं 2 नेपाली शेरपा। कामी रीटा और पसांग दवा के बीच है कड़ी टक्कर। पसांग दवा अब तक 27 बार एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। कामी रीटा ने 28 बार एवरेस्ट को जीतने का बनाया है रिकॉर्ड। सिर्फ 3.13 सेकंड में सॉल्व किया गया रूबिक क्यूब। अमेरिका के मैक्स पार्क ने बनाया न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत का व्यापार घाटा 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मई के महीने में निर्यात में आई 10.3% की गिरावट। भारत ने मई में किया करीब 34 अरब 98 करोड़ डॉलर का निर्यात। व्यापार घाटा बढ़ाकर 22 अरब 12 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। केंद्र सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क घटाया। 17.5% से घटाकर किया गया 12.5%। इंडोनेशिया ओपन में श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को हराया। सीधे सेंटो में दी शिकस्त। एचएस प्रणॉय ने हांगकांग के शटलर को दी शिकस्त। तीसरे दौर में अब जापान के कोडकाई नारोका से होगी टक्कर। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी जीती। चीनी जोड़ी की दिमाग। पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौरे में हारी। चीनी ताइपे की शटलर सीधे गेम में दी शिकस्त। एशिया कप की तारीखों का ऐलान किया गया। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे मैच। एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा। भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। पीसीबी प्रमुख नजम सेठी एशिया कप की मेजबानी मिलने के बाद भी निराश। भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं जाने पर दुख जताया। एशिया कप में जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की हो सकती है वापसी। फिटनेस की वजह से टीम से बाहर थे खिलाड़ी। बीसीसीआई ने जारी किया लीड स्पॉन्सर के लिए टेंडर। अल्कोहल
तंबाकू और सट्टेबाजी जैसे कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 26 जून। 5 लाख प्लस जीएसटी के साथ खरीद सकता है टेंडर। फीफा ने किया ऐलान, दिसंबर में पद छोड़ देंगी फीफा महासचिव फातिमा सोमोरा। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष आज होगी बड़े पर्दे पर रिलीज। पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद। आदिपुरुष की रिलीज से पहले मिल रहे रिस्पांस पर कृति सेनन ने कहा, मौजूदा पीढ़ी बड़े पर्दे पर रामायण देखना चाहती है, ये जानकर खुशी हुई। इमरान हाशमी ने किया साउथ की फिल्मों का रुख। पवन कल्याण की फिल्म ओजी में नेगेटिव रोल में करेंगे डेब्यू।